बिष्णुपुर गांव बहुत पुराना था, सदियों से शांत। इसका दिल था बाजार, जो अब अक्सर सुनसान रहता था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, उनकी जिंदगी जमीन के हिसाब से चलती थी। लेकिन उनकी जिंदगी पर एक साया मंडरा रहा था, भूतिया कुआं। ये गांव के किनारे पर था, बरगद के पेड़ों के बीच छुपा हुआ। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था जब से फुसफुसाहट शुरू हुई थी। ये सब धीरे धीरे शुरू हुआ, रात के सन्नाटे में धीमी आवाजों से। कुएं के पास से गुजरते हुए लोगों ने अजीब आवाजें सुनी। फिर चीजें डरावनी होने लगी, चीजें अपने आप हिलने लगी। जानवर बिना निशान छोड़े गायब हो गए। गांव में दहशत फैल गई। गांव के बुजुर्ग उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें लिए इस अजीब घटना पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। वो कुआं, वे सभी जानते थे, सिर्फ पानी का सोर्स नहीं था, ये किसी भयानक चीज का रास्ता था, कुछ प्राचीन। एक बहुत ही अंधेरी रात को, जब चांदनी भी डरावनी लग रही थी, गांव में दहशत अपने चरम पर पहुंच गई। हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था, डर के साए में जी रहा था। एक गांव वाला पानी की सख्त जरूरत के चलते चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए कुएं से पानी लेने चला गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन हिम्मत ने उसे आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने अपनी बाल्टी कुएं में उतारी, उसकी सांसें तेज हो गईं। रात के सन्नाटे को चीरता हुआ एक खौफनाक चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी भयानक थी कि सुनने वालों की रूह कांप उठी। गांव वाले डरते हुए उस जगह पर पहुंचे। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। वो गांव वाला गायब था, बिना किसी निशान के। ऐसा लगा जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। बाल्टी कुएं के किनारे पर पड़ी थी, उसकी रस्सी साफ कटी हुई थी। ये नजारा और भी डरावना था। बिष्णुपुर में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। वो कुआं, जो कभी जीवन का स्रोत था, अब मौत और निराशा का प्रतीक बन गया था। गांव वाले अब उस कुएं के पास जाने से भी कतराते थे। भाग 4, शापित कुएं के किस्से। पीढ़ियों से कुएं के बारे में कहानियां चली आ रही थी। कहा जाता था कि इसे एक अन्याय का शिकार औरत ने शाप दिया था, उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसमें कैद हो गई थी। कुछ लोग उस खजाने के बारे में फुसफुसाते थे, जो गहराई में दबा हुआ था, जिसकी रक्षा ताकतवर आत्मा करती थी। लेकिन किसी ने भी किस्मत को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। गांव के बुजुर्ग सालों के बोझ तले हुए एक प्राचीन अनुष्ठान के बारे में बताया। आत्मा को शांत करने और श्राप को दूर करने का अनुष्ठान। भाग 5, शांति का अनुष्ठान। धुंधली चांदनी में गांव वाले कुएं के चारों ओर इकट्ठा हुए। यह रात अन्य रातों से अलग थी। एक रहस्यमयी ऊर्जा चारों ओर फैली हुई थी। उनके चेहरे डर और उम्मीद से भरे हुए टिमटिमाते तेल के दियों से रोशन थे। हर किसी की आंखों में एक अनकही कहानी थी, एक अनकहा डर। गांव के बुजुर्ग प्राचीन मंत्रों का जाप करते हुए दूध चढ़ाते हैं और कुएं में फूलों की पंखुड़ियां बिखेरते हैं। यह अनुष्ठान पीढ़ियों से चला आ रहा था, एक परंपरा जो कभी नहीं टूटी। हवा में अगरबत्ती और प्रत्याशा की गंध फैल गई। हर कोई इस क्षण का इंतजार कर रहा था, जब कुछ असाधारण घटित होगा। जैसे ही आखिरी मंत्र रात में गूंज उठा, एक अजीब सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा जैसे समय थम गया हो, हर किसी के दिल की धड़कन को तेज कर रहा था। गांव वालों ने अपनी सांसें थाम ली। उनकी निगाहें कुएं की गहरी गहराई पर टिकी गईं। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या अनुष्ठान सफल होगा? सन्नाटा फैलता रहा, सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। यह सन्नाटा जैसे किसी अनजानी शक्ति का संकेत हो। ऐसा लग रहा था कि अनुष्ठान विफल हो गया है। गांव वालों के चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। निराशा ने उन्हें घेर लिया। उनकी उम्मीदें टूट चुकी थीं और अब वे एक बार फिर से अंधकार में डूब गए थे। भाग 6, एक परेशान करने वाली सच्चाई। अचानक एक हल्की लहर ने कुएं की शांत सतह को हिला दिया। जैसे ही पानी की सतह पर लहरें उठीं, एक अजीब सी सिहरन पूरे वातावरण में फैल गई। फिर धीरे धीरे गहराई से एक आकृति उभरने लगी। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई, जैसे कोई पुरानी यादें उभर रही हों। वो कोई तामसिक आत्मा नहीं थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी, बल्कि वो कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो उनकी कल्पना से परे था। ये वही गांव वाला था जो गायब हो गया था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, उसके कपड़े गीले थे,
उसकी हालत देखकर गांव वाले और भी ज्यादा डर गए। वो कुओं के किनारे पर खड़ा था। उसकी निगाहें भयभीत गांव वालों पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके होठों से बस एक कर्कश फुसफुसाहट निकली। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपी थी, और उस फुसफुसाहट में उन्होंने एक शब्द सुना जो हड्डियों तक को कंपा दे। पीछे, तुम। वो शब्द सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए।